नमस्कार दोस्तों, केम छो माजा में। आप कहेंगे ये क्या हुआ, मैं आज अचानक ये गुजराती क्यों बोलने लग गया। तो साहब माहौल ही कुछ ऐसा है, क्योंकि आज की हमारी जो लेखिका हैं वो सीधे आ रही हैं जामनगर गुजरात से, और उनका नाम है उषा शर्मा जी। उषा जी एक होम मेकर हैं, विज्ञान स्नातक हैं और पैरामेडिकोज भी हैं। हिंदी लेखन और पाठन में विशेष रुचि रखती हैं। रचनात्मक हैं और बड़े ही खुशमिजाज हैं। इनकी अपनी लिखी हुई एक पुस्तक अनकहे जज्बात जिंदगी के अमेज़न पर उपलब्ध है और काफी फेमस है। तो आज हम उषा जी की कुछ रचनाएं आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। हमसे आगे भी ऐसी ही रचनाएं प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, वो जो आपके सीधे हाथ के नीचे एक रेड कलर का बटन है ना, उसे दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सारी रचनाएं एकदम सही समय पर प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं। उषा जी की जो एक प्रमुख रचना है उसका शीर्षक है थोड़ी हिम्मत चाहिए। हाँ, थोड़ी हिम्मत चाहिए। जैसे हर नन्हे बीज को अंकुरित होने के लिए कई दिनों दबे रहना होता है, नमी संग धरती के अंतस में, गहन अंधकार में प्रतीक्षारत, तभी बना पाता है वह फलदायी वृक्ष के रूप में अपना सृष्टि में अस्तित्व। हाँ, थोड़ी हिम्मत चाहिए। जैसे रेंगती नन्ही सी चींटी को अपने से अधिक वजन ढोने के लिए करना पड़ता है अथक परिश्रम। राहों में आती रहे बाधाओं से जूझ, निरंतर प्रयासरत हर परिस्थिति में, तभी कर पाती हैं वो संग्रहित अपनी समस्त पीढ़ी को करने संरक्षित। तो यहां हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार लेखक ने अथक परिश्रम को चींटी के उदाहरण के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आगे उषा जी कहती हैं, हां, थोड़ी हिम्मत चाहिए। जैसे अभावों में जीने वाले बच्चों को कुछ खास बनने की आशा संग लगन के लिए सदा चुनने होते हैं कितने ही कठिन रास्ते, त्याग कर अपनी हर छोटी छोटी अभिलाषाएं, तभी बन पाते हैं वे एक उत्तम उदाहरण, समाज में प्रेरणा बनते हैं कामयाबी की। हां, थोड़ी हिम्मत चाहिए। जैसे एक ध्येयनिष्ठ व्यक्ति को असंभव को संभव कर दिखाने के लिए अपने भीतर प्रज्वलित रखनी होती है जुनून, जोश, उत्साह की तीव्र लौ हर पल। त्याग कर भौतिक सुख सतत परिश्रम में तभी कहलाते हैं प्रखर बुद्धिमान, पाते हैं समस्त सम्मान वर्तमान और भविष्य में। तो उषा जी यहां पर हमें सफलता की एक कुंजी भी दे रही हैं। उषा जी आगे कहती हैं, हां, थोड़ी हिम्मत चाहिए मानवों को अपनी ही त्रुटियों की क्षमा मांगने। कितनी शानदार बात कही है। हां, थोड़ी हिम्मत चाहिए मानवों को अपनी ही त्रुटियों की क्षमा मांगने और दूसरों को भी क्षमादान देने के लिए। प्रतिकार के सभी भावों को त्याग कर अपने भीतर क्षमा करने का सामर्थ्य जागृत कर हम पाते हैं अंतस की शुद्धि जीवन पर्यंत के लिए। हां, थोड़ी हिम्मत चाहिए। जैसे मौत की दहलीज पर खड़े मानव को अपनों के संग कुछ क्षण जीने की आस लिए उम्मीद का एक दिया रोशन रखना होता है। उस पल मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर से मांगे जाने वाली जीवन दान हेतु उस अंतिम प्रार्थना में। हां, थोड़ी हिम्मत चाहिए। जीवन के समस्त मोह माया को त्याग देह पिंजर को छोड़ने के लिए, ताकि आत्मा रूपी पंछी आजाद होकर परमात्मा संग
एकाकार होने की अपनी शाश्वत यात्रा पर चल सके। हाँ, थोड़ी हिम्मत चाहिए। हाँ, थोड़ी हिम्मत चाहिए। उषा जी की एक और रचना हाजिर है आपके सामने, जहां पर वो कविता को परिभाषित कर रही हैं। शब्द जो गिरह बन रहे अंतर्मन में, कोरे कागज पर उभर आते कविता बन, संवेदनाओं के रंगीन भाव आवरण पहनकर। शब्द जो संयोजित होते जेहन में, श्रृंगारित हो अलंकारों से निखर आते कविता बन, कल्पनाओं के सुनहरे गूढ़ आवरण पहनकर। शब्द जो मौन होते अरमानों में, अक्सर जज्बातों में बिखर जाते कविता बन, अधूरे ख्वाबों में अश्रु बन बहकर। शब्द जो उम्मीद बन बसे मन में, नजर आते बधी एक आस बन कविता बन, नई सुबह की उजली किरण बनकर। शब्द जो रहे अव्यक्त अंतर्द्वंद मन में, उभर आते मन में आक्रोशित कविता बन, उमड़ते भावों का प्रवाह बनकर। शब्द जो रहे मिठास बन दिल में, सुखद जज्बातों में बयां होते कविता बन, एहसासों के सुंदर हार बनकर। शब्द जो बनते श्रद्धा हृदय तल में, प्रार्थना में रहते समर्पित हो कविता बन, आस्था का अलौकिक स्मरण बन, आस्था का अलौकिक स्मरण बन। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।